हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जावा ट्यूटोरियल। और आज हम इंस्टॉल करेंगे जेडीके को हमारे सिस्टम के अंदर। तो जेडीके एक सॉफ्टवेयर है दैट इज जावा डेवलपमेंट किट, जो कि हमें जावा की लाइब्रेरीज देंगी हमारा कोड रन करने के लिए। और साथ ही हम एक कोड एडिटर इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है वीएस कोड। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारे सिस्टम में जावा और वीएस कोड ऑलरेडी एग्जिस्ट है या नहीं है। तो जावा को टेस्ट करने के लिए आपको सर्च में टाइप करना है cmd, दैट इज कमांड प्रॉम्प्ट। ओपन करने के बाद आपको एक कमांड टाइप करनी है और वो कमांड है जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, और एंटर को प्रेस करना है। अगर आपके सिस्टम में जावा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे मैसेज आएगा उस जावा का वर्जन। अगर जावा इंस्टॉल नहीं है तो आपको मैसेज आएगा जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। तो हमें जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे वो दिखा रहा है कि जावा इज़ नॉट एन रिकॉग्नाइज्ड कमांड। तो हम ओपन करेंगे कोई भी एक ब्राउज़र। फिर ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको सर्च करना है जेडीके डाउनलोड। तो मैं डायरेक्टली सर्च कर देता हूँ जेडीके डाउनलोड। फिर आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी ओरेकल की, जिसे हम डायरेक्टली विजिट कर देंगे और आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे डाउनलोड्स के। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जेडीके का एक लेटेस्ट वर्जन है 20 और जेडीके 710 भी अवेलेबल है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन शायद आप जब ये इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो कोई और वर्जन आ सकता है। तो मैंने जेडीके 20 सेलेक्ट किया और नीचे आते ही हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स, मैक ओएस और विंडोज़, आपको आपका रिस्पेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे विंडोज़ को सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमें तीन ऑप्शंस मिलेंगे कॉम्प्रेस्ड, जो कि एक जिप फोल्डर होगा। आपको जिप फोल्डर डाउनलोड करना है तो वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो या फिर डायरेक्टली इंस्टॉलर भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली इंस्टॉलर डाउनलोड कर लेते हो तो आपका सेटअप डाउनलोड होगा और डाउनलोड होने के बाद आपको बस उस सेटअप को डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट 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 करके, और आपका जावा इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आपको ये कॉम्प्रेसर डाउनलोड करना पड़ेगा और उस जिप फोल्डर को अनइंस्टॉल सॉरी अनजिप करके सी ड्राइव के अंदर आपको कहीं पेस्ट करना होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली इस सेटअप को डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर देते, जो कि मैंने ऑलरेडी किया है। तो एक बार जावा आपका इंस्टॉल हुआ तो आप डायरेक्टली उसे यूज़ नहीं कर पाते हो, आपको कुछ सेटिंग करनी होती है। तो हम लोग जाएंगे हमारे सी ड्राइव के ऊपर। सी ड्राइव के ऊपर जाने के बाद आपको जाना है प्रोग्राम फाइल्स नाम के फोल्डर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक प्रोग्राम फाइल्स नाम की फोल्डर होगा। उस फोल्डर के अंदर जाने के बाद आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा जावा। यहाँ पे आप देख सकते हो जावा नाम का एक फोल्डर है। उस जावा नाम के फोल्डर के जाने के बाद आपने जो भी वर्जन इंस्टॉल किया है उस वर्जन का एक फोल्डर दिखेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने जेडीके 20 को इंस्टॉल किया है। फिर इस फोल्डर को ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे फोल्डर्स मिलेंगे, उसके अंदर और एक फोल्डर मिलेगा और उस फोल्डर का नाम है बिन। आपको बिन फोल्डर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स दिखेंगी। लेकिन हम जब बीन फोल्डर के अंदर आएंगे तो आपको जो ऊपर पाथ दिख रहा है कि हम प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा फोल्डर के अंदर जेडीके के अंदर बीन नाम के फोल्डर के अंदर है। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इस पाथ को कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी करके कॉपी कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हो। फिर आपको जाना है दिस पीसी पे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो दिस पीसी होगा उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाइए। फिर अगर आप विंडोज़ 10 या 11 पे ऊपर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे। आपको जाना है एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर। फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको जाना है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। तो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे आने के बाद आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पाथ। सेकेंड विंडो के अंदर आप ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन मुझे सारे यूज़र्स के लिए करना है तो आपको सिलेक्ट करना है पाथ के ऊपर। फिर एडिट करना है। अगर यहाँ पे कोई ऑलरेडी जावा का पाथ सेट नहीं है तो आपको न्यू क्रिएट करना है और यहाँ पे आपने जो पाथ कॉपी किया था बिन का उस पाथ को पेस्ट कर देना है। ओके, ओके, एंड आपका जो प्रॉपर्टीज़ वाला सेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा। फिर एक बार आपने ये सेटअप कर दिया तो आप डायरेक्टली जावा का वर्जन चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं सारे विंडोज़ क्लोज करके सर्च में टाइप कर दूंगा cmd। cmd में आपको टाइप करना है जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन और एंटर कर देना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जावा का जो 20th वर्जन हमने इंस्टॉल किया था वो दिख रहा है।
फिर हमें और एक कमांड देनी है, वो है जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन, और एंटर कर देना है। तो आपका जो जावा का कंपाइलर होगा वो भी आपको दिखाएगा कि जावा सी का जो जावा सी एक कंपाइलर वर्जन दैट इज़ 20.1। तो हमारा जेडीके हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अभी हमें एक एडिटर इंस्टॉल करना है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वीएस कोड है, एटम है, सबलाइम टेक्स्ट है, नोटपैड पे भी आप कोड कर सकते हो, लेकिन हम थ्रू आउट दिस ट्यूटोरियल हम वीएस कोड का यूज़ करने वाले हैं। तो आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है, फिर सर्च करना है वीएस कोड, फिर उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके डाउनलोड सेक्शंस में आप डाउनलोड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे डाउनलोड का बटन आ जाएगा, या फिर आपको आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिस्पेक्टिव वर्जन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर रहा हूँ। फिर आपका डाउनलोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। कुछ 88 MB का ये सेटअप है। इसे डाउनलोड होने के बाद हम उसी फोल्डर में चले जाएंगे, डाउनलोड्स फोल्डर में, और फिर डबल क्लिक करके आपको सिर्फ एक्सेप्ट करके नेक्स्ट 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 करना है। जो भी ऑप्शंस आएंगे आपको अगर डेस्कटॉप पे चाहिए तो सिलेक्ट कर दीजिए और नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर दीजिए। सेम आपको जेडीके का भी करना था, जो कि डाउनलोड करने के बाद आपको करना है। फिर एक बार आपका वीएस कोड अगर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो आप सारे विंडोज़ क्लोज कर देंगे। यहाँ पे लॉन्च नहीं करेंगे, फिनिश कर देंगे, और सारे विंडोज़ हमने क्लोज कर दिए। फिर देखिए यहाँ पे वीएस कोड का ऑप्शन मिल गया है। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ डबल क्लिक करके। फिर जब वीएस कोड ओपन हो जाएगा तो आपको बहुत सारे कुछ वर्जन की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। और यहाँ पे आपको एक वेलकम का टैब आया और वीएस स्टूडियो के बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं। मुझे ये स्क्रीन बार बार नहीं चाहिए, तो बॉटम में यहाँ पे देख सकते हो एक चेक बॉक्स दिया है, शो वेलकम पेज ऑन स्टार्टअप येस और नो। तो मैं इसे अनचेक कर देता हूँ और इस टैब को क्लोज कर दूंगा। फिर क्लोज करने के बाद आपको वीएस कोड के अंदर आपका फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप अगर इन ऑप्शंस को देखोगे तो पहला ऑप्शन है एक्सप्लोरर, दूसरा ऑप्शन है सर्च, तीसरा है सोर्स कंट्रोल, फिर है रन एंड डिबग, फिर एक्सटेंशंस, और नेक्स्ट है पाइथन। तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, शायद पाइथन का ना मिले। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है आपको आगे चल के एक्सटेंशंस कैसे इंस्टॉल करना है, उनको कैसे यूज़ करना है, वो भी हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ फोल्डर के अंदर जाना है, एक्सप्लोरर, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ओपन फोल्डर। तो आप ओपन फोल्डर पे क्लिक कीजिए, और आपको जहाँ पे भी सारे प्रोग्राम सेव करने हैं वहाँ पे चाहिए। जैसे कि मैं डेस्कटॉप पे ऊपर जा रहा हूँ। डेस्कटॉप के ऊपर जाने के बाद हम एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे और जिसे नाम देंगे जावा हाइफन ट्यूटोरियल, और फिर हम एंटर करके उस फोल्डर को सिलेक्ट कर देंगे। तो उसी फोल्डर को यहाँ पे आपको ओपन करना है। तो एक बार वो फोल्डर ओपन हुआ है तो यहाँ पे आप आपका कोई भी जावा का प्रोग्राम लिख सकते हो। ये हुआ इंस्टॉलेशन ऑफ वीएस कोड। लेकिन वीएस कोड के अंदर हम प्रोग्राम रन करने वाले, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा जावा यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल। टर्मिनल पे जाके आपको न्यू ऑप्शन, न्यू विंडो ओपन करनी है, न्यू टर्मिनल। तो फिर यहाँ पे आपको बॉटम में ऑप्शन मिलेगा टर्मिनल का। तो यहाँ पे वीएस कोड के अंदर आपको टर्मिनल दिखाई देगा। अगर ये ऑप्शन यहाँ से नहीं मिलता है, टर्मिनल पे न्यू टर्मिनल पे जाने के बाद अगर आपको टर्मिनल नहीं मिलता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बॉटम पे जाके इसे सिलेक्ट करके भी कर सकते हो। तो अगर ये आप क्लोज कर देते हो तो आपको नीचे जाना है, बॉटम में पकड़ के इसे ऊपर की तरफ लेके आना है, तो आपको ऑटोमेटिकली टर्मिनल मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप लोग कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको टाइप करना है कमांड, क्योंकि देखो आप बाय डिफ़ॉल्ट जावा ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर हो। आपको लिखना है जावा सी, या फिर पहले जावा स्पेस हाइफन हाइफन वर्जन, और यहाँ पे भी आपका जावा का वर्जन दिखाई देगा। फिर आपको लिखना है जावा सी हाइफन हाइफन वर्जन, तो आपके कंपाइलर का भी वर्जन आपको दिखाई देगा। अगर ये दोनों चीज़ें सही है तो आपका जावा करेक्टली इंस्टॉल हो चुका है आपके सिस्टम में, और अभी आप आपका प्रोग्राम लिख सकते हो। तो हम आने वाले वीडियो में देखेंगे हाउ टू राइट अ फर्स्ट प्रोग्राम इन जावा। टिल देन, सी यू, बाय बाय।